लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। Sides AB and AD are produced to E and F respectively such that AB equals to BE, AB equals to BE, ये साइड इसके इक्वल होगी, एंड AD equals to DF, AD equals to DF, ये साइड इसके इक्वल होगी। प्रूव दैट ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू DCF, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए जो भी डाटा हमारे पास गिवन है उससे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यही वाली ट्राइंगल्स लिखेंगे जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल BEC एंड, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं डालना, एंड अभी ये प्रूव करना है, ट्राइंगल DCF, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या चीजें हमें गिवन है, BEC एंड DCF, इसमें ये एंड ये साइड, इन दोनों को देखो, DCBA ये एक पैरेललोग्राम है, इट मींस इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी, एंड ये साइड इसके इक्वल हैं, इट मींस DC इक्वल्स टू BE होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, DC equals to AB. Why? Because ABCD is a parallelogram and ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसका रीजन दे सकते हैं बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, दोनों में से कोई भी रीजन दोगे वैलिड है। एंड AB इक्वल्स टू किसके हैं, BE, इसका रीजन क्या दोगे, ये गिवन है, राइट, ये इसका रीजन है, ठीक है, इसको मिक्स मत करना, ये इसका रीजन है, एक लिखना है आपको, एंड ये गिवन है। तो इन दोनों से दिस इंप्लाई दैट DC इक्वल्स टू BE, DC इक्वल्स टू BE। इसके बाद अब इस ट्राइंगल में इस साइड को देखो, DF एंड यहां पर BC इक्वल्स टू AD है बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पर हम लिख सकते हैं एंड BC इक्वल्स टू AD बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड AD इक्वल्स टू BC, ये गिवन है, सॉरी AD इक्वल्स टू BC नहीं, AD इक्वल्स टू DF, ये गिवन है ना, हमें यहां पर DF लिखना है। एंड इन दोनों से दिस इंप्लाई दैट BC भी AD के इक्वल है, DF भी AD के इक्वल है, तो इट मींस BC इक्वल्स टू DF। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड इसके इक्वल एंड ये साइड इसके इक्वल, ये हमने यहां पर प्रूव कर दी है। कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है ये दोनों साइड्स एंड इसका इंक्लूडिंग एंगल, साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है। तो अब अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाए देन हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इन दोनों एंगल्स को कैसे लिखेंगे, वी नो दैट ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इट मींस ये एंगल इसके इक्वल होगा। यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ABC। कौन से एंगल हैं ये, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये इक्वल होते हैं, तो हमने इनको इक्वल लिख लिया, ठीक है। लेट्स से ये एंगल A है, ठीक है, A लेट कर लेते हैं, यहां पर लिखेंगे A इक्वल्स टू A। अगर इसको लेट करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट इक्वल्स टू A लिखकर से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं ना हम क्वेश्चंस में। अब हमें एंगल A वाले फाइंड आउट करने हैं, यहां से ये लीनियर पेयर है एंड यहां से ये लीनियर पेयर है। अगर ये A है तो ये कितना होगा 180 माइनस A, सिमिलरली अगर ये A है तो ये क्या होगा 180 माइनस A, क्योंकि लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये A है तो ये 180 माइनस A, ये A है तो ये 180 माइनस A। तो यहां से हम लिख सकते हैं
फर्स्ट -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड एंड देन 180 को ऐड कर देंगे बोथ साइड। तो इस हिसाब से हम लिख पाएंगे एंगल CDF इक्वल्स टू एंगल CBE। अब ये एंगल भी प्रूव हो गया। अब इसको लिखते हैं इक्वेशन 1, इसको 2 एंड इसको 3, क्योंकि यही 3 मेन इक्वेशंस है जिससे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहां पर लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। सेम वे से लिखेंगे जैसे BEC वैसे DEF, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है। अगर यहाँ B से स्टार्ट किया E तक के, तो यहाँ D से स्टार्ट करेंगे C तक, DCF। एंड यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।